नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रसिद्ध आचार्य डॉक्टर संदीप पाठक जी। पाठक जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। पाठक जी, इस बार महाशिवरात्रि कब आ रही है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने सुनिधि जी। इस वर्ष 2026 में 15 फरवरी रविवार के दिन पावन महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है कि जिसे पूरे वर्ष लोगों को बड़ी आस्था के साथ उनको इंतजार रहता है कि कब शिवरात्रि का महापर्व आए और हम भगवान भोलेनाथ की सेवा कर पाएं। तो इस बार 15 फरवरी और रविवार के दिन ये पावन संयोग बन रहा है। आपको मैं बतलाऊं कि जिस समय त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का मिलन होता है वही तिथि शिवरात्रि के महापर्व की तिथि होती है। माघ मास समाप्त हो रहा है, फागुन मास प्रारंभ हो रहा है और कृष्ण पक्ष के अंदर ये पावन त्यौहार प्रदोष काल जिसे कहा जाता है वो त्रयोदशी को कहा जाता है, जो भगवान भोलेनाथ को बड़ी ही प्रिय है। और उसके साथ ही जब त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिलन होता है, इस साल शाम को 5:15 बजे करीब ये पावन मिलन हो रहा है। और इस पावन मिलन के समय श्री नर्मदेश्वर महालिंगम मंदिर के अंदर शिवाजी कॉलोनी शिव मंदिर में हमारे भगवान भोलेनाथ की बारात का आयोजन किया गया है और सुबह रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। उस दिन पूरा दिन जो है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। वैसे तो हमारा एक एक श्वास, एक एक घड़ी, पल सब भोलेनाथ को समर्पित है और उनकी कृपा है, लेकिन वो विशेष दिन होता है कि जिस दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन किया जाता है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ किसी एक छोटे से द्रव्य से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस दिन फिर भी भगत अपनी तरफ से अनेकों प्रकार के फल फूल, बेल पत्र, भांग धतूरा सब कुछ आकर के भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। पाठक जी, इस बार महाशिवरात्रि पर कोई खास या फिर कोई विशेष योग बन रहा हो तो थोड़ा प्रकाश डालिए। देखो, महाशिवरात्रि तो अपने आप में खास योग है। ये मैंने तो पहले ही आपको कहा, महाशिवरात्रि का इंतजार तो सब करते हैं। तो रविवार के इस बार आ रही है शिवरात्रि, तो अनेक भक्तजनों की भीड़ रहेगी क्योंकि उनको एक छुट्टी मिली है और छुट्टी के दिन सभी भक्तजन छोटे से लेकर के बड़े तक मिलकर के जाएंगे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। और मैं भी यही चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जरूर लेकर के जाया करो मंदिरों में, क्योंकि अभी से जो संस्कार दो ना बच्चों को, वही उनके जीवन भर काम आएंगे। बाकी सब तो देव हैं, लेकिन महादेव क्यों कहलाते, जिन्होंने देवताओं की कल्याण के लिए भी विष को अपने कंठ में उतार लिया और नीलकंठ महादेव का स्वरूप बना लिया और उनकी रक्षा की। कहते हैं कि संसार में तुम अपनी कमियों को देखो और मत दो दोष जमाने को, सचमुच बड़ा जोर लगता है सच का ध्वज फहराने को, यूं ही नहीं कोई बन जाता महादेव, हंसकर जहर पीना पड़ता है महादेव कहलाने। पाठक जी, इस बार कोई खास विधि पूजा के लिए? देखो, भगवान भोलेनाथ की तो विधि, देखो अगर हम विधि विधान के अंदर जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि विधि विधान तो शास्त्रों के अनुसार जो हैं और बड़े बड़े विद्वानों के अनुसार जो हैं वो तो अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक बात को ध्यान रखना कि मंत्रों में चाहे आप सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, चाहे आप शिव तांडव का पाठ कर लीजिए, शिव स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, अगर वो नहीं कर सकते, आपको संस्कृत का इतना ज्ञान नहीं है, तो केवल ओम नमः शिवाय ओम, आगे भी ओम और पीछे भी ओम, जब उस संपुट के अंदर आप उनको बंद कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, ये बहुत अच्छा है भगवान भोलेनाथ को। देखो, मंदिर जाते हो, वहीं से लोटा लेते हो, जल भी वहीं से लेते हो और शिव को अर्पण कर देते हो और कहते हो शिव प्रसन्न हो जाए, और मेरे भोलेनाथ उसी में ही प्रसन्न हो जाते। बताओ, इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको? जी बिल्कुल पाठक जी, जैसे आजकल ना मैंने इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा क्योंकि रील्स में ना बहुत चल रहा है, आप शिव जी पर ये चढ़ाएं तो ये मनोकामना पूरी, नहीं चढ़ाओगे तो ये पाप लगेगा, तो उसका थोड़ा बताइए। मुझे भी कई बार देखने को मिला, तो मैं सोचने पर मैं विचार करने लगा कि आप भगवान शिव आकर स्वयं इनको कह के गए हैं कि मेरे को ये सब चीजें चाहिए। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको केवल आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास चाहिए। आपका विश्वास होगा तो भोलेनाथ सदैव आपके साथ। पाठक जी, एक बार थोड़ा सा ये बताइए कि अगर कोई व्रत करता है तो उसके लिए कोई खास विधि? देखो, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि शरीर सहे तो स्नान कर, जेब सहे तो दान कर,
और अगर आपके शरीर की क्षमता व्रत रखने की हो तो उसी अनुसार अपना व्रत रखो। व्रत आप निर्जला भी रख सकते हो, व्रत आप फलाहार भी रख सकते हो, व्रत आप केवल एक समय अन्न का भी रख सकते हो, और व्रत आप बिल्कुल निराहार भी रख सकते हो। व्रत तो एक हमारी श्रद्धा भक्ति का, इसमें भगवान ने आपको नहीं कहा कि आप कष्ट अपने शरीर को। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि किसी को कोई बीपी हो, शुगर हो, आजकल शरीर जो है वो सभी निरोगी नहीं है, कुछ ना कुछ रोग भी हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कहने में कोई व्रत रखने लग जाए और फिर कहिए आपने कहा था और व्रत के कारण मुझे। तो मैं ऐसा नहीं कहता। अगर आपका शरीर सहे तो आप भगवान के लिए व्रत रखकर प्रसन्नता उनकी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ केवल आपके विश्वास को देखते। आप जितनी आस्था के साथ मंदिर में कदम रखते हो, उनके आगे जाकर के झुक जाते हो। आप भगवान से कुछ और मांगो ना मांगो, लेकिन उनसे एक चीज मांगना कि मैं तुमसे तुम्ही को मांगता हूँ, बस उसी में आपका कल्याण है। पाठक जी, एक आखिरी प्रश्न। कवारे जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, कहते हैं, मतलब ये बहुत मान्यता है कि जो शिवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें अच्छे वर या वधू मिलती है, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, मैं आपको बताता हूँ कि 16 सोमवार के जो व्रत रखे जाते हैं और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं, उनकी मान्यता रहती है कि अच्छे वर की प्राप्ति हो। तो माँ गोरा का केवल भगवान शिव की उपासना नहीं, उसके साथ माँ गोरा की आराधना भी करें। और एक मंत्र आपको दे रहा हूँ जिसका पाठ आप अवश्य करें, आपको अच्छा योगी वर प्राप्त होगा। मंत्र आप लिख लीजिए। ओम कात्यायनी महामाया महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोपसुते देवी पति में कुरुते नमः। ये इस मंत्र से माँ गौरी का आप पूजन करें, माँ कात्यायनी का पूजन करें, आपका कल्याण होगा और शीघ्र अतिशीघ्र आपका ये शुभ कार्य पूर्ण। पाठक जी, इस साल रोहतक में कोई खास आयोजन महाशिवरात्रि के पर्व पर? जी सुनिधि जी, मैं आपको बताऊं कि श्री नर्मदेश्वर महालिंगम के प्रांगण में शिवाजी कॉलोनी शिव मंदिर में विशेष आयोजन भगवान शिव के विवाह का एक रखा जा रहा है कि पहले तो 14 तारीख की शाम को मेहंदी, हल्दी, गान और संगीतमय संध्या भगवान भोलेनाथ की आरती के साथ पूर्ण होगी। और उसके बाद 15 तारीख को शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक के द्वारा महालिंगम पर ही रुद्राभिषेक होगा, क्योंकि सब भक्तों की आस्था रहती है कि हम वहीं पर अभिषेक करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। तो इस बार समिति के द्वारा वो द्वार खोल दिए गए हैं और 15 फरवरी को प्रातः 6 बजे रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक सब भक्तों के द्वारा प्रारंभ हो जाएगा। जो भक्त दर्शन कर पाएंगे वो भी उत्तम है, जो अभिषेक कर पाएंगे वो भी उत्तम है। और 6:30 लगभग 7 बजे तक अभिषेक होगा। उसके बाद श्रृंगार होगा, श्रृंगार के बाद भस्म आरती का आयोजन रखा गया है 15 फरवरी को प्रातः शिवरात्रि के दिन। और उसके बाद सायकाल वेला को 5 बजे, ठीक 5 बजे, जब प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा, उस समय भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाएगी और उसके विशेष आकर्षण नंदी जी इस बार विशेष मंगवाए गए हैं समिति के द्वारा। और उसके साथ ही जब बारात वापस पहुंचेगी, उस एरिया के अंदर घूम करके सभी लोगों को दर्शन दे करके भगवान चंद्रमौलेश्वर जी की सवारी का विशेष महत्व उसमें बताया गया है। और उसके साथ ही 7:30 बजे शाम को महाआरती का आयोजन है और उसके बाद विशाल भंडारा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सब भक्तों को भी निमंत्रण देता हूं कि आप सब वहां पहुंचे। जय श्री महाकाल। पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे हरिभूमि के दर्शकों को अपनी तरफ से एक संदेश दीजिए महाशिवरात्रि पर। सभी कामों को छोड़ करके एक दिन महाकाल के नाम, महादेव के नाम, भगवान के मंदिर में जरूर जाना और चाहे कुछ मांगना ना मांगना, भगवान को कुछ दे करके आना। क्योंकि आप लोग समझते हैं कि आपकी एनिवर्सरी पर भी सब शुभकामनाएं देते हैं, तो जाकर के भोलेनाथ के लिए भी और माँ गोरा के लिए भी चाहे कुमकुम रख करके आना, माँ गोरा को भी कुछ ना कुछ दे करके आना। ये कोई ये नहीं है कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक छोटी सी भेंट उनको बड़ा प्रसन्न कर सकती है और वो उनका विशेष दिन होता है। किसी का भी जन्मदिन, एनिवर्सरी, अगर ये दिनों पर आप उनको उपहार देते हैं या केवल विशेष देते हैं तो उनको बड़ी खुशी लगती है। तो उस दिन आप मंदिर अवश्य जाइए और जाकर के अपने बच्चों को भी भगवान भोलेनाथ पर जल जरूर चढ़ाइए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।